तेरा मेरा साथ रहे में आ गई है मिथिला को वो समझ जो कि अब कहानी को पलट के रख देगा। दरअसल यहाँ पर बेचारी गोपिका सब सच्चाई लाने की कोशिश करती है और देखने को मिलता है कि दूल्हे को इस चक्कर में बेहोश कर देते हैं कि उसके सर पे चोट लग जाती है। रमीला और आशीष इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हितेन को दूल्हा बनाकर भेज देते हैं कि हमें घर की इज्जत बचानी है। और हितेन को और गोपिका को ये समझ नहीं आता है कि आखिर वो दोनों जानबूझकर तेजल के साथ में उसकी शादी करवाने का डिसीजन ले चुकी हैं। तो वहीं पर तेजल और देखने को मिलता है कि सभी दूल्हे को ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर हितेन पहुंच जाता है दूल्हा बनकर सिर्फ घर वालों की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन बात फेरों तक पहुंच जाती है, मंगलसूत्र तक पहुंच जाती है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि गोपिका सच्चाई बताने की कोशिश करती है, शादी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी कोई नहीं सुनता। सक्षम हाथ निकालकर मंडप से वहां से बाहर निकाल देता है। फिर बेचारी को एक ही आइडिया आता है कि वो राधिका बनकर ही इस शादी को रोक सकती है किसी भी कंडीशन में, और वो राधिका बनकर सक्षम को कॉल करती है और सारी सच्चाई बताती है विजय की, जिससे कि ये शादी रुक जाए। और वो उसकी बात पर यकीन करके सोचता है कि मतलब कि उनको कैसे पता होगा, और उसे याद आता है कि गोपिका बार बार उसे कहने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास में सबूत है। और वो बाहर पहुंचता है जहां पर गोपिका सबूत के साथ ही होती है और विजय उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है कि तुम मुझे क्या सबके सामने बेनकाब करोगी। लेकिन इसी बीच में सक्षम आता है और उसको बुरी तरह से पीटता है। तो दूसरी तरफ हितेन यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है, लेकिन सक्षम जाकर शादी को भी रोकता है और विजय को सामने देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर दूल्हा कौन बना बैठा है। और फिर हितेन अपना जो सेहरा हटाता है और सबको पता चलता है कि हितेन है, लेकिन उससे पहले ही सक्षम सच्चाई बताता है विजय की, और वो सारे सबूतों के साथ में सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देते कि वो तेजल को कितनी बुरी तरह से पीट रहा था। उसके बाद में यहाँ पर मिथिला को बहुत बुरा गुस्सा आता है और देखने को मिलता है कि यहाँ पर विजय ये भी कहता है कि राधिका शायद ये फेक ही है, ये भी किसी का कोई ड्रामा है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई नहीं सुनता और मिथिला उसको जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरे सक्षम पर और मेरी बहू पर कोई भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं, मेरा सक्षम मेरे पूरे जन्म का पुण्य है और उस पर कोई उंगली उठाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और उसको बेइज्जत करके वहां से निकाल देते हैं। तो दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अब हितेन से अच्छा लड़का कोई नहीं मिल सकता है और मिथिला डिसाइड करती है कि हितेन के साथ ही अब इसकी शादी होगी तेजल की, लेकिन तेजल इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंधा प्यार करती है विजय से और उसे लगता है कि विजय उसके लिए ठीक था। और इसी बात को लेकर अब हितेन की से शादी होने के बाद में गोपिका से हितेन पूछेगा कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं शादी, और गोपिका भी हाँ कर देती है। इसी बात पर तेजल बुरी तरह से गोपिका से नाराज हो जाएगी और यही ड्रामा आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, लेकिन मिथिला कहीं ना कहीं अब गोपिका को अपना लेती है और सक्षम भी उसे माफ कर देता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गोपिका की आगे की कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है।